मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताऊं। एक माता जी अब नहीं है, लगभग पिछले साल वो शरीर त्याग दी हैं। उस माता जी की एक प्रकृति थी। आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि वो बड़े सफाई के प्रति जागरूक रहते हैं, बहुत स्वच्छता, और अति कर देते हैं। एक तो होती है सफाई, एक होती है सफाई की मानसिक अवधारणा और मानसिक विकृति के रूप में सफाई चली आती। तो वो माता जी की हालत ऐसी थी कि अगर बच्चे कुछ कहीं हाथ में मिट्टी लग जाए, कुछ हो जाए, कोई कपड़ा जमीन पे गिर जाए, तो जैसे अंदर से भाव था ना, छी छी छी, ये गंदा है, ये गंदा है, ये ठीक नहीं है, घर ठीक साफ नहीं है, वो साफ नहीं है। सब्जी बाहर से आ रही है तो सब्जी बाहर से आ रही है तो सब्जी वाले भैया ने इसको छुआ है, इसलिए ये सब्जी गंदी, इसको हम कैसे खा सकते। मतलब इस स्तर पे वो माता जी करती थी, और ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। मैंने ऐसे लोगों के मनोविज्ञान को और उनके तन के विज्ञान को मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। ये जो बाहर उनको चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई देती है और सारे लोग गंदे हैं, मेरा बेटा गंदा, मेरी बेटी गंदी, बहू गंदी, ये गंदा, वो गंदा, घर गंदा, ये सारे प्रवृत्ति अंदर से आती। और मैंने देखा ऐसे लोग अक्सर पेट की समस्या से परेशान रहते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। उनकी अंदरूनी सफाई ठीक से नहीं होती। अंदरूनी सफाई नहीं ठीक से होती है तो अंदर की जो गंदगी है एक भाव उत्पन्न करता है, गंदगी गंदगी गंदगी। शब्द नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अंदर से गंदगी का भाव और वो गंदगी की बेचैनी पूरे उसके अस्तित्व पे छा जाती है। और वो बेचैनी अंदर से इतना तेज आवाज करती है कि गंदगी गंदगी, तो उनको अपनी गंदगी पे ध्यान नहीं रहता, बाहर बाहर की गंदगी ही चारों तरफ दिखाई देती है, सब गंदे सब गंदे। जैसे कस्तूरी का मृग पूरे संसार में कस्तूरी की खुशबू को ढूंढ रहा है, लेकिन सिवाय अपने आप को छोड़कर सब ढूंढ रहा है, सब देखने की कोशिश कर रहा है, चारों तरफ खुशबू ढूंढ रहा है, लेकिन खुशबू के केंद्र पे नहीं जा रहा है कि केंद्र तो मेरे पास ही है, उस केंद्र तक वो पहुंच नहीं रहा है। तो ये जीवन की समस्याएं हैं इस तरीके से। तो मैक्सिमम मैंने जो महसूस किया है पिछले 20 वर्षों के मेरे सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए, लगभग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों के संपर्क में आते हुए, मैंने ये महसूस किया है कि लगभग 90% समस्याएं हमारी खुद की है, स्वयं निर्मित, लेकिन हम दोषारोपण किसी और पे करते हैं। तो मैंने जो देखा है कि 3 चरण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, चाहे किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, इस 3 चरण से कोई जुदा नहीं है, कोई अलग नहीं है। कोई अपने आप को कहता है मैं इन 3 चरणों के नियम का पालन किए बिना आध्यात्मिक जीवन या धार्मिक जीवन बेहतर जी लूंगा, असंभव है। वो लड़ाई करेगा अपने आप से, और उसकी लड़ाई इतनी खतरनाक होगी कि अंत में उस लड़ाई से वो खुद ही जख्मी कर लेगा अपने आप को। जैसे हम प्रकृति से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से लड़, जैसे अमेरिका के लोग कहते हैं वी नीड टू कॉन्क्वायर द नेचर, वो नेचर को जीत लेना चाहते हैं। अमेरिकन्स वो जीत लेना चाहते हैं। कोई जीत सकता है नेचर के सामने? एक बादल फटता है तो हमारी सारी मशीनरीज फेल हो जाती, एक बाढ़ चली आती है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हमारा विज्ञान कितना भी विकसित हो गया हो, एक चम्मच मिट्टी नहीं बना सकते हम। हमारी ये स्थिति है, और तब हम नेचर को जीतने जा रहे हैं। नेचर को जीत नहीं सकते, नेचर के साथ चलकर हम अपने आप को और बेहतर शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि नेचर मां है। ईश्वर का जो प्रकट रूप है वही नेचर है, वही प्रकृति। आंखों के सामने अगर कुछ भी दिख रहा है, देवी भागवत महापुराण में कहते हैं सर्व खलवीद मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम, ये सारा जगत मैं ही हूं। मां कहती है सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई दूसरी अविनाशी वस्तु नहीं। यानी आपकी आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, नर नारी, हलचर नभचर उभयचर, ये सब में वही है, ऊर्जा वही है। लेकिन ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे बेहतर होगा, सबसे बड़ा प्रश्न। ऊर्जा सबके पास है। जो ऊर्जा बुद्ध के पास थी, जो ऊर्जा महावीर के पास थी, भगवान राम श्री कृष्ण के पास थी, मां आद्य शक्ति के पास जो ऊर्जा थी और है, वो ऊर्जा हमारे पास भी वही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे केंद्र से वो ऊर्जा पूरी तरीके से प्रखर रूप से वो जब उठ नहीं पाती, तो इसलिए हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता।
तो सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया परेशान है, ये धरती परेशान है, ये प्रकृति परेशान है, तो किसके कारण से? उसका एक छोटा सा प्रमाण हमें कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन में दिख गया कि जब तक मनुष्य आजाद था तब तक प्रकृति परेशान थी। मनुष्य कैद में चला गया कोरोना लॉकडाउन के कारण से, ये प्रकृति खिल उठी, नदियां साफ हो गई, पेड़ पौधे उगने लगे, जंगल के जानवर भी खुश हो गए। ये प्रदूषण जो था दिल्ली में फैला हुआ, मुंबई में फैला हुआ और बड़े बड़े शहरों में, वो स्वतः खत्म हो गया। यानी वो समस्या खड़ी करने वाला कौन है? मनुष्य, हम ही हैं। और हमारे अंदर एक, जैसे कहते हैं कि ट्रैफिक रूल को समझे बिना ट्रैफिक में चलना एक्सीडेंट को बुलाना है। ये जिंदगी भी एक सड़क है, ट्रैफिक रूल की तरह है। इस ट्रैफिक रूल को हम समझ नहीं रहे हैं और जिंदगी में चले चले जा रहे हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और जब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आप को नहीं, हम सिर्फ दूसरे के ऊपर कहते हैं कि उसके कारण से ये समस्या हो रही है।